रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रार्थना बोलती है कि अंश सॉरी, मेरे मायके वालों को पता नहीं है कि बेटी के ससुराल वालों से कैसे बात की जाती है। प्रार्थना हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं तुमसे इन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। अंश बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। माही बोलती है कि गौतम जी आप आ गए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। गौतम बोलता है कि मैं तो हमेशा से ही सही टाइम पर आता हूँ। गौतम बुके लेकर आता है, वो प्रार्थना को देता है। अंश बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये हमारे लिए है ना। अंश उन बुकों को ले लेता है और फेंक देता है और बोलता है कि प्रार्थना को है ना ये सब कुछ पसंद नहीं है। इधर पराग बोलता है कि गौतम तुम मेरे पास आ जाओ। आदि बोलती है कि सबसे पहले हम श्रीनाथ जी की आरती कर लेते हैं। इधर अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी सब कुछ ठीक रहना, सबके मन में जो गुब्बार है बस वो फूट ना जाए। आगे हम जस्सी को देखते हैं, वो चोल की औरतों से बात करती है। वो बोलती है कि अपनी अनु है ना वो सब संभाल लेगी, लेकिन वो जो प्रार्थना की मोटिबा है ना वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। चोल की बूढ़ी दादी बोलती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो बोलती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग आते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि ये सारे के सारे घर हमें आज के आज ही तोड़ने हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा बुलडोजर चाहिए होंगे। फिर जस्सी बोलती है कि आप कौन होते हो हमारे घर तुड़वाने वाले। वो दोनों आदमी बताते हैं कि हमारे पास चोल को तोड़ने के लीगल ऑर्डर्स हैं। चोल की सारी औरतें आदमी सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं। औरतें बोल रही होती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे चोर के बारे में ऐसे बोलने की। देख लेना, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे चोल का कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की ना तो हम लोग तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। वो दोनों आदमी बोल रहे होते हैं कि हमें हरिओम चोल को तोड़ने के ऑर्डर्स मिले हैं। जैसी बोलती है कि ये पूर्वी छाया चोल है, तुम लोग यहाँ से जाओ। वो बोल रहे होते हैं कि सॉरी यहाँ पर काफ़ी सारे चोल हैं ना, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा है। चोल के सब लोग बोलते हैं कि हम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन चलो सब कुछ ठीक है। वो दोनों आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हमने बात को संभाल लिया, वरना रजनी जी है ना हमें नहीं छोड़ती। वैसे हमने अपना काम कर दिया है, बाकी का काम बुलडोजर अपने आप कर लेगा। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि प्रार्थना आज की आरती तुम करो। प्रार्थना बोलती है कि अंश आ जाओ, हम दोनों साथ मिलकर आरती करेंगे। प्रार्थना और अंश आरती करते हैं। प्रार्थना सोच रही होती है कि जो हमने फैसला किया है ना, हमें सबको बताने की हिम्मत देना। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो बोलती है कि काश मेरे पास भी इतनी बड़ी फैमिली होती, मन कर रहा है यहीं रह जाऊं। राही उसके पास दिखती है। प्रेरणा बोलती है कि डोंट वरी, नहीं रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं राही और प्रेम दोनों साथ मिलकर आरती करते हैं। इसके बाद प्रेरणा वहाँ पर आती है। प्रेरणा आरती कर रही होती है, उसके हाथ से थाली गिरने वाली होती है, लेकिन प्रेम संभाल लेता है। प्रेम राही के पास जाता है और बोलता है कि वो थाल गिर जाती तो अब शकुन हो जाता। राही बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने सब संभाल लिया। सभी लोग एक एक करके आरती कर लेते हैं। इधर ख्याति सोच रही होती है कि श्रीनाथ जी हम पर कृपा करना, प्रार्थना को अपना आशीर्वाद देना। राजा आरती करने के लिए आता है तो परी उसके साथ होती है। मोटिबा कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन पराग मोटिबा को चुप रहने के लिए बोलता है। मोटिबा बोल रही होती है कि श्रीनाथ जी क्षमा कीजिएगा, पहली बार आपकी आरती करते हुए मन भटक रहा है, वो भी सिर्फ अनुपमा जी की वजह से। आगे हम मीता को देखते हैं जो परी के साथ होती है। वो बोलती है कि सुना है तुम बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनने वाली हो, मेरे बेटे से दूर रहो, और हाँ मेरे बेटे की शादी में कपड़े डिज़ाइन तुम ही करना। तभी यहाँ पर अनुपमा आ जाती है। वो बोलती है कि मीता बहन घर में फंक्शन है, ना तो आप कोई तमाशा कीजिए ना ही हमें कोई तमाशा करने पर मजबूर कीजिए। परी और राजा एक साथ रहे, शादी निभाए शादी तोड़े, ये उनकी मर्जी है, उन्हीं पर रहने दीजिए ना, चल परी। इसके बाद तभी यहाँ पर मोटिबा आ जाती है। मोटिबा बोलती है कि एक बात बताइए अनुपमा जी। अनुपमा जी आप बहुत ज़्यादा बेशरम है क्या? मुंबई में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही आराम से चल रही हैं। अनुपमा बोलती है कि वसुंधरा जी अगर कोई गलती की होती ना तो बेशर्मी से शायद डूब मरती, लेकिन अगर कोई गलती नहीं की है तो सर उठाकर ही चलूँगी। अनु बोलती है मैंने और मेरी बच्चियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। मोटिबा बोलती है लेकिन ईशानी को तो रंगे हाथ पकड़ा गया था। तभी पाकी यहाँ आती है। पाकी बोलती है कि खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो। वैसे मोटिबा मैं यहाँ आने वाली नहीं थी, लेकिन किसी ने बोला कि फैमिली फंक्शन है, अटेंड करना चाहिए, तभी मैं यहाँ आई हूँ। पराग बोलता है कि मेरी बात से तमीज़ से बात करो। पाकी बोलती है कि इन्होंने जिस टोन से मेरी बेटी के बारे में बात की है मैं भी इनसे वैसे ही बात करूँगी। पराग बोलता है कि बड़ों से सम्मान से बात की जाती है। पाकी बोलती है और छोटों से प्यार से बात की जाती है। अनु बोलती है कि पाकी बस कर दे, प्रार्थना और अंश का फंक्शन चल रहा है, कुछ भी खराब नहीं करना है। अनु मोटिबा को बोलती है कि वसुंधरा जी देखो बच्चों से गलतियां होती हैं और बच्चों से गलतियां ज़्यादा ही होती है। हमने भी बचपन में बहुत सारी गलतियां की होगी, लेकिन हमने अपनी गलतियों को भुला दिया है, बट बच्चों की गलतियों को हम याद कर रहे हैं और हम राई का पहाड़ बना देते हैं। वसुंधरा जी सब कुछ भूल जाइए, आज है ना प्रार्थना का फंक्शन है। क्या यहाँ पर हम सब लोग ये सब कुछ करने के लिए आए थे या फिर बच्चे का स्वागत करने के लिए आए थे? हम यहाँ जिसके लिए आए थे ना वही करते हैं। पराग बोलता है कि चलिए रस्म शुरू करते हैं।
मोटिवा पराग को बोलती है कि मैंने बोला था ना कि इनको यहाँ पर मत बुलाओ, अच्छा खासा फंक्शन खराब कर दिया। पराग बोलता है कि आप भी कम नहीं हैं, आप प्लीज़ शांत रहिएगा। इधर हम देखते हैं तोशु बोलता है कि इनका एटीट्यूड देख रहे हो ना। पाप बोलती है कि हम तो सब कुछ भुला कर यहाँ आए हैं, लेकिन ये तो गड़े मुँहे उठाने भी लगे हैं। और वैसे भी अभी तो शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा। बापूजी बोलते हैं कि अनु है ना वो सब संभाल लेगी। पाप बोलती है कि देखा नहीं क्या अनु को कितना सुनाया। बापूजी बोलते हैं कि अनु है ना संभाल लेगी, तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ मत बोलना। किंजल भी बोलती है कि हाँ बा, मम्मी को पता है कि उन्हें कब किसको कितना बोलना है, आप फिक्र मत करो, आप कुछ भी मत बोलना। अंशु और प्रार्थना अपनी कुर्सियों पर बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर मोटिवा आती है और मोटिवा बोलती है कि रस्म में अगर पिता को बैठाना है तो गौतम जी प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रार्थना का पति भले ही कोई हो, लेकिन इस बच्चे का पिता गौतम जी ही है। गौतम जी आइए ना, यहाँ बैठिए। गौतम वहाँ आकर बैठने लगता है, लेकिन अनु उस चेयर को हटा देती है। गौतम नीचे की तरफ गिर जाता है। मोटिवा बोलती है कि आपने क्या किया। अनु बोलती है कि आप चुप रहिए वसुंधरा जी। इसके बाद अनुपमा गौतम के मुंह पर पानी गिरती है और बोलती है कि गौतम गांधी, खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। और वो मोटिवा को बोलती है कि बोलिए वसुंधरा जी, आप क्या बोल रही थी। आप मुझसे यही पूछना चाह रही हैं ना कि मैंने ये क्यों किया, किस लिए किया। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने पोता बहू की गोद भराई को खराब होने देती, या फिर मैं ये करती, तो मैंने यही कर दिया। आपकी हरकत का जवाब मैं बस ऐसे ही दे सकती थी। और गौतम गांधी तू यहीं बैठा रहेगा या। गौतम अपनी जगह से दूर चला जाता है। अनु उसको बोलती है कि तेरी वही जगह है, तू मेरे अंश और प्रार्थना से दूर रह। गौतम बहुत गुस्से में होता है। गौतम बोलता है कि मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। माही बोलती है कि गौतम जी काम डाउन, पूजा में भले ही ये दोनों बैठ जाए, लेकिन बच्चा हमारे पास ही होगा, वो हमें ही मिलेगा। गौतम बोलता है कि बच्चा मिलेगा नहीं तो मैं छीन लूँगा। मेरा बच्चा है और मेरा ही रहेगा, मैं देखता हूँ कि कौन क्या करता है। पराग मोटिवा को बोलता है कि आप बार बार उन लोगों को क्यों मौका देती है। मोटिवा बोलती है तो क्या मैं बस चुपचाप ये देखती जाऊँ, कुछ भी नहीं बोलूँ। पराग तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। परी और राजा ने साथ मिलकर आरती की, प्रार्थना ने अंश के लिए हमारा अपमान कर दिया और पाखी भी आकर मुझ पर चिल्लाई। एक बात को तू अच्छे से समझ ले पराग, ये बच्चा है ना, ये हमारा है और हमारे ही घर में रहेगा। ये बात तू भी समझ ले और अपनी समधन को भी समझा दे। और तू प्रार्थना को भी अच्छे से समझा देना, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा जी यहाँ पर रस्म करने के लिए नहीं आई है, यहाँ पर वो प्रार्थना को भड़काने के लिए आई है, ताकि वो सा हाउस चली जाए। अनु बोलती है कि चलो एक काम करते हैं, रस्म शुरू होने से पहले ताली बजाकर नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। सभी लोग ताली बजाते हैं। इधर गौतम को याद आता है कि कैसे अनुपमा ने उसको पीटा था। बाप बोलती है हमारे यहाँ गुजराती में गोद भराई को श्रीमंत भी बोलते हैं। बापूजी बोलते हैं तू किसको सिखा रही है, यहाँ पर सभी गुजराती है। अनु बोलती है कि बापूजी हम यही तो सोच कर रह जाते हैं, हमारी संस्कृति है ना, हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को यही तो सिखाना पड़ता है ना कि हमारी यह संस्कृति है ना, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, और वह भी अपने बच्चों को यही सब कुछ सिखाए। प्रेरणा बोलती है श्रीमंत का मतलब होता है रिच। पापा बोलती है कि हाँ, आने वाला बच्चा है ना वो सुख समृद्धि में रहे। मोटिवा बोलती है कि गोद भराई की रस्म है ना वो सबसे पहले भाभी करती है, और राही है ना वो भाभी भी है, ननद भी है, तो रस्म को वही शुरू करेगी। अनुराही को बताती है कि भगवान का नाम ले और प्रार्थना की झोली में नारियल और चावल डाल दे। राही प्रार्थना के पास आती है, इसके बाद वो उसको राखी भी बांधती है। प्रार्थना को बोलती है कि बेबी के साथ मेरा डबल रिश्ता है, मैं उसकी मामी भी हूँ और उसकी भूआ भी हूँ, तो बेबी को डबल प्यार मिलेगा। प्रार्थना बोलती है कि डबल रिश्ता तो मुझसे भी है। राही बोलती है कि तुम्हें भी डबल प्यार मिलेगा। ख्याति बताती है कि वैसे तो रस्म में सबसे छोटा देवर बैठता है, लेकिन हमारा जो बादशाह है वो तो विंटर कैम्प के लिए गया है, राजा तू आजा। राजा अंश और प्रार्थना के पास आता है, उनका तिलक करता है। राजा बोल रहा होता है कि उस बेबी के आने के बाद इस बेबी को मत भूल जाना। प्रार्थना बोलती है कि मेरे लिए तुम और बादशाह है ना हमेशा बच्चे ही रहोगे। अनु बोलती है कि लड़कियां है ना माँ तो कभी बन जाती है, जब उनके छोटे भाई बहन होते हैं ना तब वो उनका होमवर्क करवाती है, उनकी सारी की सारी हेल्प करवाती है, उनकी ट्रेनिंग है ना माँ बनने की वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। प्रेरणा बोलती है तभी तो छोटे भाई बहनों की रस्मों में इतनी ज़्यादा अहमियत होती है। अनु बोलती है हाँ। इसके बाद अंश सभी के गालों पर तिलक लगाता है, बोलता है कि ये हमारी तरफ से छोटा सा टच है। अंश बोलता है कि देखो वैसे तो बेबी आने वाला है, लेकिन मैं और प्रार्थना भी बेबीज ही हैं अभी, तो हम लोगों को भी प्यार देना, थोड़ा बहुत प्यार हमारे लिए भी बचा कर रखना। अनु प्रार्थना के हाथ में धागा बांध रही होती है। मोटिवा बोलती है कि धागा पहना रही हो, सोने का कंगन भी नहीं पहना सकते क्या। अनु बोलती है कि कुछ धागे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, भले ही वो कलावा हो, राखी हो या कुछ भी हो।
एक तरीके से देखें तो हमारी की पूरी संस्कृति है ना, वो धागे से बंधी हुई है। मोरिबा बोलती है कि हमारी संस्कृति में सोना भी है। अनु बोलती है कि हाँ, लेकिन ये मत भूलिए, रावण की जो लंका थी ना, वो भी सोने की थी, वो जलकर राख हो गई। कहते हैं ना, सादगी है ना, वो स्वर्ण से ज़्यादा कीमती होती है। तो बस इसीलिए इधर पराग मोटिबा के पास आता है। मोटिबा को वो बोलता है कि आप उलझ क्यों रही है, आपको पता तो है ही। अनुपमा जी के पास सोना चांदी हो या ना हो, लेकिन ज्ञान के मोती तो सबसे ज्यादा होते हैं। इधर अनु बोलती है कि बांध दूं। अनु अंश और प्रार्थना दोनों के हाथों पर धागा बांध देती है। वो बोलती है कि कान्हा जी है ना, आगे से तुम दोनों को और तुम्हारे बेबी को बुरी नज़र से बचाएगा। अनु उन दोनों की नज़र उतारती है। अनु बोलती है कि प्रार्थना, तू माँ बनने वाली है, तुझे पता है ना कि माँ का मतलब क्या होता है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जिन्हें माँ नहीं चाहिए होती। इंसान को क्या, भगवान को भी माँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ के बिना जीवन तो शुरू हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो पहले माँ की कोख में 9 महीने रहते हैं। अनु बोलती है कि कान्हा जी जब छोटे थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा नटखट थे। वो सभी की मटकियाँ ले जाकर फोड़ देते थे। तभी तो यशोदा मैया है ना, वो उनको अपने पल्लू से बांध कर रखती थी। जरा सोचो ना, जो पूरे जग को अपने मुंह में बांध कर रखते हैं, उनकी माँ है ना, वो अपने पल्लू से बांध कर रखती है। जो पूरे जग को खाना खिलाता है, उसी को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाने वाली है माँ। माँ होना है ना, सृष्टि का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी खुशी भी है। सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा सम्मान है माँ, सबसे बड़ा गर्व है माँ। और हाँ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग अपनी माँ की गोद में है ना, सुकून की नींद सोते हैं। और भले भी कितनी ही बड़ी पोस्ट पर नौकरी क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी ना कभी तो ख़त्म होती है ना। लेकिन माँ की जो ड्यूटी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। राजा जब सिंहासन पर बैठा होता है तभी तक वो राजा होता है, लेकिन माँ है ना, वो हमेशा माँ रहती है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। किसी का भी राज आए, किसी का भी राज जाए, लेकिन माँ का राज है ना, जो हमेशा ही चलता है और हमेशा चलता रहेगा। सभी लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। इधर हम देखते हैं, अनु बोलती है, आइए ना, आप सब लोग मिलकर भी रस्म को शुरू कीजिए। हम देखते हैं घर के बाकी के लोग एक एक करके आते हैं और वो अंश और प्रार्थना का तिलक करते हैं। प्रेरणा बोलती है कि ओह, ये सब कुछ कितना अच्छा था और इतना जल्दी ख़त्म भी हो गया। प्रेम बोलता है कि अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी तो नाच गाना गेम सब कुछ बाकी है। अनु बोलती है कि दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब होगा धमाल। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।